मैं तो थक गई। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप सो आप लोग सब खैरियत से हैं, माशाल्लाह आप लोग भी सब खैरियत से हैं। और अभी हो रहा है असर का टाइम और ये देखिए मेरी हेल्पर सब जो बर्तन धोकर गई थी मैं उसे अभी वापस से चढ़ा रही हूँ, यानी उसकी जगह पे रख रही हूँ, क्योंकि अभी असर मगरिब के टाइम के अंदर टाइम बहुत ही कम होता है। तो बस फटाफट मैं किचन को सेट कर लूँ, क्लियर कर लूँ, ताकि रोज़ा खुलने के बाद थोड़ा मैस कम हो जाए। और इंशाल्लाह से देखिए मैंने आज क्या बनाई हूँ, आप लोग वो रेसिपी जब तक देखिए तब तक मैं टेबल भी सेट करती हूँ और फ्रूट भी काट लेती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शुरुआत करते हैं सहरी टाइम से। सुबह के 4 बज चुके हैं। एज़ यूजुअल अम्मू सबसे पहले सहरी में उठ चुकी है, क्योंकि सहरी हमेशा माशाल्लाह वही बनाती है। सुबह उठने के साथ पहले उसने पढ़ ली थी ताजुद की नमाज और अब वो आ चुकी है फाइनली किचन में। और आज वो बना रही है लेफ़्ट ओवर सालन का, यानी गोश्त के सालन का घोटाला। सबसे पहले उसने चिलीज़ काट ली थी और ये है देखिए ये सालन जो लेफ़्ट ओवर था। ये है आलू, जिसके अंदर आप इस तरीके से बनाओगे तो बहुत ही अच्छा बनता है। हम लोग 3 लोग का बना रहे थे, इसके लिए हम लोग ने इसमें 3 अंडे डाल लिए थे। आप अपने चॉइस के हिसाब से कम ज़्यादा अंडे कर सकते हो। और बस फाइनली इसको अभी अच्छे तरीके से हमें बीट करना है। इस तरीके से आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा, लेफ़्ट ओवर सालन का घोटाला बहुत ही अच्छा बनता है। और अभी एक पैन के अंदर अम्मू ने तेल डाल दिए, जब तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हम लोग ये डाल देंगे ये बैटर, जिसके अंदर अंडा और लेफ़्ट ओवर सालन है। और अभी इसको अच्छे से फोक के मदद से देखिए अमरीन इस तरीके से इसका घोटाला बना रही है। और फाइनली ये देखिए हमारा घोटाला बन के रेडी हो चुका है। आज तो मुझे सहरी में उठाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी तो मैं ऑटोमेटिकली उठ ही गई। और साथ में बन रहे थे पराठे। और देखिए फाइनली हमारी सहरी रेडी हो चुकी है, जिसमें है घोटाला, रोटी और ये जाहिद ने मालपोहा भी आज माशाल्लाह से लेकर आ गया था जमजम से। तो आज ये थी हमारी सहरी। और फाइनली सहरी होने के बाद अभी अम्मू पढ़ रही थी यासीन शरीफ। हम लोग सब ने नमाज़ पढ़ लिए थे और उसके बाद सोने से पहले कुछ काम करने थे, ताकि जब हम लोग सोकर उठे तो कुछ इजी हो जाए। मुझे आज बनाना था मेंदू वड़ा। इसके लिए मैंने 2 कप के बराबर ये जो उड़द की दाल होती है उसको अच्छे से वॉश करके भिगा के रख ली थी, ताकि जब हम लोग सुबह में उठे तो सब कुछ क्विक हो जाए। और नेक्स्ट हम लोग बना रहे थे आज ये ऑरेंज जेली। आप कोई भी कंपनी की ले सकते हो, क्योंकि हम लोग को आज बनाने हैं 2 टाइप के डेजर्ट। इसके लिए हम लोग ने सबसे पहले ये जो जेली का जो पाउडर होता है इसको एक बड़े से बाउल में डाल लिए थे। और अभी इसको हम लोग को अच्छे से बीट करना है पानी डालकर। तो सबसे पहले हम लोग इसके अंदर डाल देंगे 1 कप के बराबर गर्म पानी। और अभी एक विस्कर की मदद से अच्छे तरीके से इसको बीट कर लेंगे, ताकि ये जिसका जितना भी जो ये जो पाउडर होता है अच्छे तरीके से इस पानी में डिज़ोल्व हो जाए। और जब ये अच्छे से डिज़ोल्व हो जाएगा हम लोग इसके अंदर डाल देंगे 1 कप के बराबर ठंडा पानी। ठंडा पानी डाल देने के बाद अभी हमें वेट करना है कि हमारा ये जो पानी है, यानी जो सोल्यूशन है जेली का, ये अच्छी तरीके से पूरा ठंडा हो जाए। और ये जब बराबर नॉर्मल टेम्परेचर यानी रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा, अभी हम लोग इसको का बर्तन में भर लेंगे। जिस भी मोल्ड के अंदर आप भरना चाहो, जिसके अंदर आपको जेली सेट करना हो, आप उसके अंदर भर लीजिए। क्योंकि हम लोग को आज जेली डेजर्ट भी बनाना है, तो इसके लिए हम लोग ने इस तरीके बर्तन में हम लोग ने भर लिए हैं। और एक प्लेन बाउल के अंदर भी हम लोग इसे भर लेंगे, क्योंकि मम्मी को सिर्फ जेली ही अच्छी लगती है, ज़्यादा कुछ उसके ऊपर डालना मम्मी को टॉपिंग पसंद नहीं है। तो इस तरीके से हम लोग ने एक सादा भी भर लिए थे। और बस फाइनली अभी हम लोग इसको रख देंगे फ्रिज के अंदर सेट होने के लिए। और फाइनली हमारी मॉर्निंग हो चुकी है, यानी 10 बज चुके हैं। हम लोग वापस किचन में आ चुके हैं। तो सबसे पहला काम मैंने ये करी थी कि जो उड़द की दाल हम लोग ने भिगा के रख दिए थे उसको मिक्सी में मैंने ग्राइंड कर ली थी। और अब इसके अंदर मैं डाल दूंगी थोड़ा सा सोडा और इसके अंदर डाल दूंगी थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर। 1 चम्मच नमक मैंने ग्राइंड करने के टाइम पे ही
डाल दी थी और अब मैं इसे रख दूंगी वापस रेस्ट करने के लिए 3-4 घंटे के लिए। दूसरे तरफ हम लोग बना रहे थे आज खीमे के समोसे। इसके लिए कढ़ाई में मैंने ले ली थी आधा किलो मटन खीमा और उसके अंदर डाल दूंगी 3 चम्मच के बराबर अदरक लहसुन का मसाला, फिर डाल देंगे 1 चम्मच के बराबर नमक और फिर डाल देंगे कुछ पाउडर मसाले जिसमें है हल्दी पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच तीखी वाली मिर्च और 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर। अभी इन सब मसालों को हम लोग को अच्छे से मिक्स करना है और फिर लो फ्लेम पे हम लोग को इसको अच्छे तरीके से पका लेना है। जब ये अच्छे से पक जाएगा हम लोग को देखिए इस तरीके से इसको ड्राई कर लेना है, बिल्कुल भी इसमें पानी रखना नहीं है और इसे अभी हम लोग को ठंडा करना है। जब तक हमारा खीमा ठंडा हो रहा था अमरीन कर रही थी हलवा बनाने की तैयारी। हम लोग आज बना रहे हैं फ्रूट का हलवा। फ्रूट का हलवा बनाने के लिए हम लोग ने 5 स्टार का चाइना ग्रास का एक पैकेट ले लिए थे। इसे आप अगर अगर भी कहते हो। हम लोग को सिर्फ आधा लीटर का बनाना है, इसके लिए हम लोग ने हाफ पैकेट ले लिए थे और इसको 15 मिनट के लिए ठंडे पानी में सोक करके रख लिए थे ताकि ये अच्छा सा डिजोल्व हो जाए। मीनवाइल जब तक चाइना ग्रास डिजोल्व हो रहा था अम्मू मुझे हेल्प कर रही थी दूसरी प्रिपरेशन में भी। फिर हलवा बनाने के लिए अम्मू ने ले ली थी आधा लीटर दूध और उसमें डाल दिए थे 50 ग्राम के करीब शक्कर आप अपने चॉइस के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। और अभी इस शुगर को हम लोग को अच्छे से दूध में डिज़ोल्व कर लेना है और जब ये अच्छे से डिज़ोल्व हो जाएगा, ये चाइना ग्रास है जिसको हम लोग ने थोड़ा सा पकाने के लिए रख लिए थे यानी 15 मिनट्स पहले कोल्ड वाटर में, और अभी इसे थोड़ा सा अमरीन अभी इसे हॉट कर रही थी जब तक ये अच्छे तरीके से ट्रांसपेरेंट ना हो जाए। दूसरी तरफ दूध को भी बॉईल आ चुका था। अभी ये पॉइंट के ऊपर ये जो चाइना ग्रास जो हमारा ट्रांसपेरेंट हो चुका है वो हमें इस दूध में ऐड करना है। तो थोड़ा थोड़ा आपको ऐड करना है और साइमल्टेनियसली इसको कंटिन्यूसली हमें टर्न करना है। ऐसा करने से क्या होगा कि आपके दूध के फटने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। तो बस देखिए फाइनली हमारा पूरा चाइना ग्रास को इसमें मिक्स करके हो गया है और अभी हम लोग को इस विस्कर की मदद से इस दूध को हम लोग को बीट करना है। देखिए इस तरीके से अम्मू जिस तरीके से बीट करे इस तरीके से आपको बीट करना है ताकि हमारा जो हलवा है सॉफ्ट बने, हार्ड ना बने। और फाइनली देखिए हम लोग अभी इसका प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं यानी हलवे को सेट करने का। आपको जो मोल्ड या बर्तन चाहिए जिसके अंदर आपको हलवा सेट करना है आप वो ले लो। हम लोग ने ये ट्रे ले लिए थे। फिर सबसे पहले क्योंकि ये फ्रूट का हलवा है तो ट्रे के अंदर हम लोग फ्रूट सेट करेंगे। आप कोई भी फ्रूट अपने चॉइस के हिसाब से ले सकते हो और जब फ्रूट सेट करके हो जाएगा हम लोग इसके अंदर डाल देंगे बीट किया हुआ दूध। आप जब कभी भी मिल्क को इस तरह बीट करके विस्कर के मदद से डालते हो तो आपका फ्रूट का हलवा बहुत ही सॉफ्ट बनेगा, ये बिल्कुल भी हार्ड नहीं बनेगा। और देखिए फाइनली इसी प्रोसेस से पूरा हम लोग ने दूध उसमें डाल दिए थे और फाइनली इसके ऊपर कुछ फ्रूट भी डाल दिए थे डेकोरेशन के लिए। मैं तो थक गई। नेक्स्ट अभी मैं चॉपिंग कर रही थी धनिया, पुदीना और मिर्ची का। मैंने 4 से 5 मिर्ची ले ली थी। ये सब मुझे चाहिए था मटन समोसे के लिए। तो बस मैं फाइनली इसके सब चीज़ों की चॉपिंग कर रही थी। जब तक मैं चॉपिंग कर रही थी मैं देख रही थी कि खीमा भी ठंडा हो गया है कि नहीं, और बस दोनों तरफ दोनों काम हो चुके थे। चॉपिंग भी हो गई थी और मटन खीमा भी अच्छे से ठंडा हो चुका था। और फिर इसमें हम लोग डाल देंगे स्प्रिंग ऑनियन। देखिए स्प्रिंग ऑनियन को इस तरीके से हम लोग ने काट लिए थे। ये इसका लीफी साइड है, पहले वो डाल देंगे और फिर नेक्स्ट डाल देंगे इसका ऑनियन के साइड। इसको भी अच्छे तरीके से हम लोग ने चॉप कर लिए थे और फिर फाइनली इसके अंदर चले जाएगा चॉप किया हुआ धनिया, पुदीना और ग्रीन चिलीज। मटन समोसा बनाने में बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हर चीज़ आप जो इसमें डालोगे तो अच्छे तरीके से वो ड्रेन्ड हो, किसी में भी पानी नहीं चाहिए। फिर डाल देंगे इसमें 1 चम्मच के बराबर गरम मसाला पाउडर और फिर अब इन सब चीज़ों को हम लोग को अच्छे से मिक्स करना है। पर एक बात का ध्यान रहना है कि आपको एकदम धीरे हाथों से इसे मिक्स करना है ताकि हमारी भाजी एकदम सॉफ्ट ना हो जाए। तो बस इस तरीके से हमारे यहाँ रेडी हो चुका है और मेरी मम्मी माशाल्लाह से ऑलवेज़ हैप्पी टू डू वर्क समोसे भरने बैठ चुके हैं और माशाल्लाह मम्मी समोसे बहुत ही फास्ट और एकदम अच्छे भर लेते हैं। देखिए इस तरीके से मम्मी ने ऐसे कोन बना लिया और इसके अंदर समोसे की अमेज़ा है, इसको अच्छे से भर लेंगे और इस तरीके से इसे फोल्ड कर लेंगे ताकि कोई भी तरफ से तेल इसके अंदर घुस ना सके। और फिर इसके अंदर मैदे की जो हम लोग ने स्लरी बनाए थे उसकी मदद से उसे अच्छे तरीके से सील कर लेंगे। और देखिए इस तरीके से मम्मी सारे समोसे भर लिए थे और अब फाइनली मैं बना रही थी शरबत, क्योंकि बहुत गर्मी अभी मुंबई में बढ़ते जा रही है तो शरबत इज़ अ मस्ट। तो मैं आज बना रही थी रोज़ सिरप। इसके लिए मैंने ले ली थी सबसे पहले रोज़ सिरप, फिर उसमें डाल दी थी ठंडा पानी और उसमें डाल दूँगी ये सब्ज़ा सीड्स। ये मैंने 10 मिनट के लिए भिगा के रख दी थी और फिर डाल दूँगी इसमें लेमन डालने से इसका स्वाद बहुत ही अच्छा हो जाता है।
और डाल देंगे थोड़ा सा काला नमक। इस तरीके से मैंने इसको बना ली थी, अच्छे से मिक्स कर ली थी। ये मैंने इसे ज़ोहर से पहले ही बना के रख ली थी और अब मैं इसे फ्रिज में रख दूँगी ताकि ये मगरिब तक अच्छे से ठंडा हो जाए। और बस फाइनली मेरा शरबत रेडी हो चुका है। और दूसरे तरफ देखिए मेरी जो दूसरी चीज़ें जो मुझे बनानी है वो भी ज़ोहर से पहले ही सब रेडी हो चुका है। अभी अम्मू भी नमाज से पहले ही दूसरा डेजर्ट भी बना के रख देंगे। इसके लिए इसने ले ली है ट्रॉपिलाइट की व्हिप्ड क्रीम। अभी इस तरीके से एक बाउल के अंदर ले लेंगे आइस और उसके ऊपर एक बाउल रख देंगे और उसके अंदर ले लेंगे व्हिप्ड क्रीम और अभी इसको अम्मू अच्छे तरीके से बीट करेंगे। और फाइनली देखिए ये व्हिप्ड क्रीम हो चुकी है बीट करके। आपको बस इसी कंसिस्टेंसी में इसे बीट करना है। और अभी ये जो जेली है जो हम लोग ने सहरी में सेट कर दिए थे, यानी लगभग 7-8 घंटे के बाद ये सेट हो चुकी है। और अभी अम्मू चेक करेगी कि बराबर सेट हो गई है कि नहीं। तो इसने पहले थोड़ी सी व्हिप्ड क्रीम इस पर डाल ली थी और देखिए ये जेली के ऊपर फ्लोट कर रही है। इसका मतलब हमारी जेली अच्छे से सेट हो गई है। और अभी ये इसे अच्छे तरीके से इस तरीके से स्प्रेड कर लेगी चारों तरफ से। देखिए इस तरीके से ये सारे जो मोल्ड जिसमें हम लोग ने जेली सेट किए थे उस पर उसने कर ली थी और इसको डेकोरेट कर देगी, यानी कोई भी टॉपिंग के साथ जो आपको चाहिए। या तो आप ड्राई फ्रूट डाल दो, या तो आप केसर डाल दो, या तो आप फ्रूट डाल दो, एज़ पर योर चॉइस। और इस तरीके से देखिए अमरीन ने सारे मोल्ड को इसी तरीके से सेट कर ली थी व्हिप्ड क्रीम के साथ और अपने फेवरेट टॉपिंग के साथ। और फाइनली देखिए हमारी जो जेली विथ व्हिप्ड क्रीम के साथ की टॉपिंग के साथ सारा कुछ रेडी हो चुका था। माशाल्लाह ये बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था। और फिर रोज़ा खुलने के बाद हम लोग ने इतने टेस्ट किए तो ये और भी ज़्यादा लाजवाब लग रहा था। देखिए इतने कम इंग्रेडिएंट में कितना अच्छा डेजर्ट बनके रेडी हो चुका था और वो भी बहुत ही कम टाइम में। बस खाली सेट करने को टाइम लगता है। और देखिए दूसरा जो हमारा डेजर्ट था यानी फ्रूट का हलवा, ये भी बनके रेडी हो चुका था। ये दोनों हम लोग ने फ्रिज में रख दिए थे ठंडा करने के लिए। असर की नमाज के बाद अभी अम्मू वापस किचन में आ गई है, चिराग भी रोशन हो गए माशाल्लाह से। और अभी नेक्स्ट वो कर रही है फ्राई, क्योंकि फ्राई करने का काम तो अम्मू का ही है। तो सबसे पहले अम्मू फ्राई कर रही है मटन समोसा। उसने पहले फ्लेम को लो ही रखी थी क्योंकि ऐसा करने से आपके समोसे बहुत ही क्रिस्पी हो गए। और जब वन साइड पे हो जाएगा लाइट ब्राउन तब हम लोग दूसरे तरफ इसे टर्न कर लेंगे। और जब दोनों तरफ से थोड़े से लाइट ब्राउन कलर के हो जाएंगे हम लोग फ्लेम को हाई कर देंगे, क्योंकि ऐसा करने से आपके समोसे बहुत ही क्रिस्पी हो गए। तो बस इसी तरीके से पहले लो और फिर हाई फ्लेम पर हम लोग ने सारे समोसे तल लिए थे। और देखिए आपको बताती हूँ कि समोसे कितने क्रिस्पी बने थे। और फिर अम्मू तल रही थी मेंदू वड़ा। मेंदू वड़े का हम लोग साइज़ बिल्कुल वैसा नहीं बनाते जैसे रेस्टोरेंट मिलता है। हम लोग इसे भजिए की स्टाइल में ही तल लेते हैं क्योंकि ये फास्ट भी है और टेस्ट तो वैसा ही होता है। तो बस हम लोग ने मेंदू वड़े को भजिए का शेप दे के उसको फटाफट से तल लिए थे। और जब मेंदू वड़े बने ही थे तो मैंने बोला चलो ना क्यों ना थोड़े बहुत दही वड़े भी बना लेवे। तो हम लोग ने ये थोड़े से मेंदू वड़े को पानी में आधे घंटे के लिए डिज़ोल्व करके रख दिए और फिर उसमें डाल दिए थे ये दही जिसको हम लोग ने व्हिप कर लिए थे कुछ आइसिंग शुगर के साथ। और फिर उसके ऊपर डाल देंगे टॉपिंग आप अपने कोई भी अपने चॉइस के हिसाब से डाल सकते हो। जैसे पहले मैंने डाल दी थी ग्रीन चटनी जो मैंने स्टोर करके रख ली थी फ्रीज़र में, ये मैंने आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। और फिर मैंने डाल दी थी गुड़ इमली की चटनी, ये भी हम लोग ने प्रिपरेशन में आपको बता दिए थे किस तरीके से स्टोर होती है। फिर डाल देंगे थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर, फिर डाल देंगे थोड़ा सा काला नमक, फिर डाल देंगे इस पर चिली फ्लेक्स। और देखिए झटपट सा हमारा दही वड़ा भी बन के रेडी हो चुका है। और मेंदू वड़े के साथ साथ दही वड़े का भी आप लुत्फ़ उठा सकती हो, यानी एक चीज़ के अंदर दो फ़ायदे। और बस फाइनली देखिए माशाल्लाह हमारा दस्तरखान सेट हो चुका है। अल्लाह सबके दस्तरखान इसी तरीके से सजाए, आमीन सुम्मा आमीन। और नबी के सदक़े से हमारे दस्तरखान हमेशा ऐसे सजे रहे, आमीन। और अब मैं टेस्ट करने जा रही हूँ अम्मू की बनाई हुई डेज़र्ट यानी जेली विथ व्हिप्ड क्रीम एंड टॉपिंग। ये बहुत ही माशाल्लाह लाजवाब बना था।
और देखिए अभी अम्मू फ्रूट का हलवा भी सर्व कर रही है। देखिए इस तरीके से इसको अम्मू ने सर्व करी थी और आपको ये ट्रे भी बता रही है। देखिए इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं छूटा, यानी अच्छे तरीके से सेट हो गया है और माशाल्लाह ये बहुत ही सॉफ्ट बना था, ये बिल्कुल ही हार्ड नहीं था। और बस इसी तरीके से हम लोग ने हमारी इफ्तारी को एंजॉय किए माशाल्लाह से। और बस इसके बाद हम लोग ने पढ़ लिए थे मगरिब की नमाज और उसके बाद अभी मम्मी और अम्मू पढ़ रहे कुरान शरीफ। कुरान शरीफ पढ़ लेने के बाद अभी मम्मी और अम्मू पढ़ लेंगे यासीन शरीफ। डेली इनका यही रूटीन है। अल्लाह कबूल करे नबी के सदके से। अगर आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।